अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम जो है वो ज़िलेदार का टेस्ट हुआ था, और ये टेस्ट जो है वो 29/6 और 25 को ये टेस्ट हेल्ड हुआ था। मॉर्निंग में भी हुआ था, इवनिंग में भी हुआ था। तो इवनिंग में मैथ की कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई थी, तो आज के हम इस वीडियो के अंदर उन प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, उसके अलावा जो है वो कुछ इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे देखें, सबसे पहले नंबर पे आपको जो क्वेश्चन गिवन था वहाँ पे टेस्ट में, तो उसमें था कि x-3 का मॉड इज ग्रेटर देन 10, देन द वैल्यू ऑफ x मॉड इज। तो काफ़ी बच्चों को ये जो प्रॉब्लम है ये टिपिकल लग रहा था और सॉल्यूशन नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स का। ये प्रॉब्लम कुछ हार्ड था उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से मैथ नहीं करके आए हुए थे, जिनकी बेसिक मैथ क्लियर नहीं थी। तो आपके लिए जो मैथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज मैथ में से तकरीबन हर टेस्ट के अंदर जो है वो 5 to 6 MCQs लाजमी आ जाते हैं। तो आपको चाहिए सबसे पहले अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए, ये जो x-3 का मॉड है ग्रेटर देन 10 है, इसको आपने यूज करना है। ठीक है, इसको आप यूज करोगे और आप x मॉड की वैल्यू जो है इसको आप लेकर आएंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो x-3 का मॉड ग्रेटर देन 10 है, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी नंबर x है, उसका मोड अगर ग्रेटर देन a है, तो इसको अगर आप ओपन करके लिखो, ओपन करके लिखने का मतलब ये है कि आप जो है ना यहाँ से जो है वो कर दें, ये जो वैल्यू है मॉड की इसको खत्म कर दें। तो मॉड की वैल्यू को जब आप खत्म करने लगो, तो खत्म करने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, तो ये चीज बराबर होती है इसके। इसमें आपके पास क्या होता है, ये जो x की वैल्यू है एक बार वो ग्रेटर देन ए हो जाती है, और सेकेंड टाइम पे वही जो x की वैल्यू है वो लेस हो जाती है -a से। तो ये दो कंडीशन आपके पास होल्ड करती हैं, लेकिन तब जब x मॉड ग्रेटर देन a हो। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे होता कि x का अगर आप मॉड ले रहे हो, वो आपके पास लेस देन a है, लेस का साइन आ जाता, तो तब आप लिखते कि ये -a है, लेस देन x होता है, और फिर ये लेस देन a होता है। ठीक है, लेस में ये होता है, लेकिन अगर ग्रेटर का केस हो तो ये कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखिए, x को आप मान के चल रहे हो कि वो x-3 है, फिलहाल एज्यूम करके चल रहे हो, क्योंकि ये आपके पास बेसिक चीज है और ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो x-3 देखिए एक बार ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, और x जो कि x-3 के बराबर है, a यहाँ पे 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप सेकंड वाले में पुट करोगे तो आपके पास ये अजम्पशन बन जाएगा। उसके बाद आपको पता है -3 कांस्टेंट है, कि दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और 10 और 3 आपके पास 13 हो जाते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 13 आ जाएगी। सिमिलरली आगे जब आप जाओगे तो ये -3 है, वहां जाके आपके पास ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो -10 + 3 आप करें तो आपके पास -7 आता है। तो अब x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी -7 के। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक 13 है और दूसरी -7 है। तो वहां पे ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था। वहां पर आपने x मॉड की वैल्यू बतानी थी, ना कि आपने x की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पर हम ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, देखिए फिलहाल आपने x की वैल्यू निकाल दी है। अब आपने क्या करना है, x का मॉड लेना है। तो अब मोड आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको मोड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मोड को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मोड जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है वो दो चीजों के बराबर होता है, जिसे मैंने यहाँ पे देखे पिंक कलर से लिखा हुआ है कि मोड की वैल्यू आपके पास जो एक्स मोड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस का एक्स भी हो सकता है, और वो जो मोड है वो माइनस का एक्स भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी देता है। तो देखिए, ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है। तो प्लस वाली वैल्यू को जब आप इसके अंदर पुट करोगे केस नंबर 1 में, तो देखिए x ग्रेटर देन 13 है, जब इसका मॉड लोगे तो 13 13 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 13 है, यानी 13, और 13 से ऊपर वाले सारे के सारे नंबर जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब आप x लेस देन जब -7 पे अप्लाई करोगे, तो ये नेगेटिव है, तो -x है,
क्वेश्चन में उसने कहा था आपने मॉड लेना है, जब आप मॉड लोगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव हो जाएँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने क्या है आपने -7 से लेस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो -6 आप पुट करोगे, -5, -4 तो सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएँगी। तो अब जो वैल्यू सारी आपके पास पॉजिटिव हो जाएँगी वैल्यूज़, तो वो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वो वैल्यूज़ ऐसा-ऐसा सारे की सारी आपके पास क्या होती जाएँगी, पॉजिटिव होती जाएँगी। तो जब आप पॉजिटिव करोगे तो आपके पास जो सीक्वेंस बच जाएगी नंबर्स की वो 8, 9, 10 बन जाएँगे। क्योंकि देखिए आपके पास -7 था, अभी -8 आ जाता है, -9 आ जाता है, तरतीब आपके पास इस स्टेप से चलती है। तो जब आप मॉड लेते हो सारे नंबर्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है अब आपके पास 2 सीक्वेंस बन गई हैं। एक 13 और 13 से आगे नंबर्स हैं और एक 8 और 8 से आगे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो गिनती की अगर तरतीब देखें तो वो 8 से शुरू हो रही है और अब तो सोन करते-करते 13 से भी आगे जो है वो मूव कर रही है। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आपके पास 8 है। तो इस वजह से जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो आपके पास 8 थी। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपके पास 8 ऑप्शन था वो आपके पास करेक्ट था। ठीक है? तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और सॉल्व करके अपना आंसर बताना था। तो इसके लिए आपकी बेसिक मैथ का स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैथ जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है और मैथ जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स का वीक होता है। तो आप मैथ पे जो है वो प्रॉपर्ली अच्छे से फोकस करें। उसके बाद नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो है ये बहुत ईज़ी था। इसके लिए देखें ये 6, 9, 18, 45, 126 है। सबसे पहले देखें आपने इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख लेना है। तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है करने की, आपने ना हर नंबर के दरमियान से ना जो जो भी नंबर्स हैं आपने उनको माइनस कर लेना होता है। यानी आपने करना ये है कि हर नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर्स को माइनस करना है। अब देखिए 6 में से अगर 9 आप माइनस करो तो आपके पास 3 आता है। सिमिलरली 9 में से अगर आप 18 माइनस करो तो आपके पास 9 आता है। इस तरीके से अगर आप 18 में से 45 माइनस करो तो आपके पास 27 आता है। इस तरीके से आप 45 में से अगर 126 माइनस करो तो आपके पास 81 आता है। सिमिलरली अब 126 में से क्या नंबर माइनस करें कि आपके पास ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाए। तो आप देखो तो ये जो 3, 9, 27 और ये जो 81 आ रहा है, ये एक पैटर्न है ख़ास। क्या पैटर्न है? 3 की पावर्स का। देखिए पहले में 3 की पावर 1 है, दूसरे में 3 की पावर 2 है, तीसरे में 3 की पावर 3 है, चौथे में 3 की पावर 4 है। अब आपको यहाँ पे नहीं पता क्या है। तो ज़ाहिर-सी बात है देखिए गिनती चल रही है तरतीब से 1, 2, 3, 4 ज़ाहिर-सी बात है अगला नंबर आपके पास क्या होगा? 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 जो है वो आपके पास जो है ये किसके बराबर होता है? सिंपल 3 की पावर 5 आपके पास 243 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इधर वो नंबर आएगा जिसको 126 में से माइनस करो, आंसर आपके पास क्या आ जाए 243 आ जाए। तो ऑप्शन में आपने देखना है वहाँ पे माइनस करके कि कौन-सा नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन में 369 था। जब 369 को 126 में से माइनस करते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आता है 243 और 243 3 की पावर 5 के बराबर होता है। तो गिनती जो है वो तरतीब से आ रही थी, सीक्वेंस पूरी हो रही थी। तो जब आप वैल्यू को माइनस करते हो, तो आपके पास जो है वो क्या आ गया 369 तो 369 आपके पास जो है वो आपके पास क्या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। ये 369 है, इधर आपने माइनस करना है 126 को, 81 को नहीं करना 126 को माइनस करेंगे, तो तब आपके पास आएगा आंसर। तो 369 आ गया तो इसका मतलब वो जो डिज़ायर नंबर है 369 ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से जितने भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हो ना, उसको मोस्टली यही वे होता है। लेकिन इससे ज़्यादा टिपिकल भी काफ़ी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाते हैं और हम उसमें टफ से टफ प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करवाते हैं, तो आप इसके लिए हमारा सेशन भी जॉइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देख लें 6% इंटरेस्ट फॉर 3000 प्रॉफिट इन 4 इयर्स इज। तो सबसे पहले इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा ऐसे डिनोट करेंगे, वो बराबर होता है पी प्रिंसिपल वैल्यू क्रॉस रेट क्रॉस टाइम क्रॉस ओवर 100 होता है। ये फॉर्मूला है जो कि आपने ज़बानी इसको याद रखना होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या-क्या गिवन है, अब देखें आपको इंटरेस्ट रेट को शो करता है, आपको आर की वैल्यू 6 गिवन है। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको जो जिसे आप प्रॉफिट से डिनोट करते हो वो आपको गिवन है।
टी 4 इयर्स टाइम को शो कर रहा है, आपको टाइम भी गिवन है। आपने सब वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। देखिए मैंने ऑरेंज कलर से शो किया हुआ है कि हमने अपनी वैल्यू को पुट कर दिया है। पुट करने के बाद देखिए आपने सारी वैल्यू को जब पुट किया तो आपके पास पी नहीं है, इसका मतलब आपने पी को कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि ये दो 24/100 है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से 100/24 हो गया। सिंपल आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, तो जब आपने इसको काटा 24 एकम 24 6 मार्क कैरी हो गए। फिर उसको जब आप 24 को जब आपने 25 से किया आपके पास जो है पूरी वैल्यू आ जाएगी और डबल 0 कैरी हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपके पास 12500 है और ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, वहाँ पर आपने यही चीज़ को कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट और रेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हालाँकि ये क्वेश्चन अभी बहुत ईज़ी था, इससे जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको हर हवाले से जो है वो प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन जो है वो किस-किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट है सर्कल हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब इस पे तो सबने तकरीबन रॉन्ग लगाया हुआ था, हर बच्चा जो है मोस्टली बच्चे 0 पे लगा के आए थे क्योंकि ऑप्शन डी में ए में इन्फिनाइट था, बाकी 2 में बी में था 1 और 2, डी में दिया हुआ था 0 है, तो सब 0 लगा कर आ गए। वैसे क्वेश्चन में भी थोड़ी-सी थी मिस्टेक थी। उसने कहा था सर्कल हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। उसने पूछा कि सर्कल में कितने टेंजेंट्स होती हैं? तो अगर देखा जाए फिलहाल सर्कल के अंदर तो कोई टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट 0 होता है। लेकिन हाँ, हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए एक सर्कल है, उसको पूछना चाहिए था कि क्या आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कितने ड्रा कर सकते हो? तो तब आप कह सकते हो कि हाँ, आप सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। इनफाइनाइट जो है वो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं हम। तो मतलब टेंजेंट क्या होता है, पहले थोड़ा-सा आप सर्कल को देख लें। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये जो है ये इसका सेंटर होता है। सेंटर से लेके बाहर वाली लाइन तक का जो इलाका होता है, उसे आप रेडियस कहते हो। अगर आप इस लाइन को डबल कर लें, तो आपके पास वो डायमीटर बन जाता है और ये जो बाहर वाली लाइन है, इसे आप सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है? सर्कल का जो एरिया होता है, वो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल? आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ठीक है? और सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस होता है ये जो आउटर लाइन है, ये जो आउटर रीजन है, इसे आप सरकमफेरेंस कहते हो। अब आपके पास ये सरकमफेरेंस है। देखिए टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके गुजरती हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन है, ये भी एक टेंजेंट है। आप लाइन यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हो, आप लाइन यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं, आप लाइन यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, आप लाइन यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं। आप इधर भी ड्रा कर सकते हो, इधर भी आप ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट इधर भी ड्रा कर सकते हैं, इधर भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको आइडिया ही नहीं है कि उसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप सर्कल के ऊपर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन ए जो कि इनफाइनाइट का था वो आपके पास ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है? तो आपको थोड़ी बहुत सर्कल तो वैसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको ए टू ज़ी हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है हम बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें हम ए टू लेके ज़ी तक हर चीज़ को डीपली जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो क्या है, वो कैसे निकली है। उसके अलावा हम प्रॉब्लम भी अच्छे से हर तरह के सॉल्व करवाते हैं। पहले हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड में हम जो है वो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं और तीसरे लेक्चर में हम वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं। तो एक लेक्चर को जो है वो हम एक टॉपिक को जो है वो हम तकरीबन 3 डेज़ में कवर करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का और ये जो जो हमारा सेशन है ये 50 डेज़ का जो है वो क्रैश कोर्स होगा और 50 डेज़ के अंदर हमने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से जो है वो करना है। और इसमें जो हमारे स्टडी प्लान में जो टॉपिक हैं वो एक परसेंटेज का होगा, उसमें हम रेशो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डेफिनिशंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इसकी स्टेटमेंट वाले आपको पता है क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस बहुत इसके इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल से लेके हार्ड तक हम हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब लाइक पहला टॉपिक जो हमारा कल होगा वो परसेंटेज का होगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड कल मैं जो है वो आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है? उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो थर्ड होगा उसमें वेरी हार्ड को सॉल्व करेंगे और उसमें हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा रेशो से होगा और उसके अलावा जो है हम हर वीकेंड पे आपसे क्विज़ भी लिया करेंगे, गूगल फॉर्म पे हमारा ऑनलाइन जो है वो क्विज़ होता है और उधर ही ऑनलाइन आपके पास इसका जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और हमारी जो है वो क्लास जो है वो डेली ज़ूम पर होती है ऑनलाइन, उसके अलावा जैसे ही लेक्चर होगा फ़ौरन रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको जो है वो शो कर दिया जाएगा। ड्राइव लिंक जो है वो आपको दिया जाएगा जिसमें मैं सारे के सारे लेक्चर्स को अपलोड करूँगी और वहाँ से आप जो है वो अपने लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अलावा आपको
उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हैंड रिटन नोट्स जो कि हमारी अकेडमी के यहाँ आपको दिए जाएँगे, ताकि आप जो है वो नोट्स से भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसको कॉपी करवा लें। उसके अलावा हमारे ये जो फुल जो है 50 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है, इसकी फ़ी जो है वो जस्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 है। और अगर आपका जो है वो कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो इस नंबर पे टेक्स्ट करके जो है वो ईज़िली पूछ सकते हैं। और सेशन जो है वो हमारा कल से जो है स्टार्ट हो रहा है। क्लास की टाइमिंग जो है वो 7 पीएम है, ठीक है? और जो है मैं आपको जो है वो अच्छे से हर चीज़ को प्रिपेयर करवाऊँगी। जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे तो आप मुझसे जो है वो पूछ लिया करेंगे, तो फ़ौरन जो है वो आपको रिप्लाई भी मिल जाया करेगा। और हम अपनी अकेडमी में हर स्टूडेंट के ऊपर जो है वो अच्छे से फ़ोकस करेंगे। तो जैसे बाकी अकेडमीज़ की तरह नहीं होगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन दे दिए जाएँ 40 से 50 कि आप सॉल्व कर लो खुद ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बाकी अकेडमीज़ वाले जो हैं वो कुछ क्वेश्चन्स करवाते हैं, बाकी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपको खुद करने के लिए देते हैं, जबकि आपके पास उनका सॉल्यूशन भी नहीं होता। तो हम जो हैं वो एक से एक क्वेश्चन आपको सारा का सारा आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद पीडीएफ, उसके अलावा हर क्वेश्चन का आपको आंसर और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर की जो एक्सेस है वो आपके पास लाइफ टाइम के लिए होगी।